ही दर्शकों देखने को मिली है। भूकंप से मृतकों की संख्या 17 पहुंच गई है। बड़ा आंकड़ा देखिए। मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार जारी है। कई इलाकों में भारी तबाही के हालात हैं, जहां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान तेज किया जा रहा है। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद तबाही का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वो सामने तस्वीरें आ रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 पहुंच गई है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त होने के कारण मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर अभियान चला रहे हैं और प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, जबकि आफ्टर शॉक के खतरे को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बचाव एजेंसियां समय के खिलाफ जंग लड़ते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर जापान में जिस तरीके से एक दिन पहले 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था, इसका केंद्र 192 किलोमीटर दूर धरती से बताया जा रहा था। अब भारी तबाही देखने को मिल रही। दर्शकों, परिणाम यही थे कि अब 17 लोगों के मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी किया गया है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जापान में किया जा रहा है। 17 लोगों ने जान गंवा दी। शक्तिशाली भूकंप आया था। 7.1 इसकी तीव्रता थी। रिक्टर स्केल पर जब ये मापी गई भूकंप की तीव्रता फ्रीक्वेंसी, तो 7.1 निकलकर सामने आया था। और 7.1 में भारी तबाही किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर में देखने को मिलती है। जापान एक बार फिर से भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ है। जापान में लगातार लोगों को सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। आफ्टर शॉक्स की संभावना है। आफ्टर शॉक्स को लेकर भी तैयारियों में प्रशासन जो है वो जुटा हुआ नजर आ रहा है, जहां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इवन लापता भी लोग हुए। लापता लोगों की तलाश लगातार वहां की सरकार कर रही है। और अभी 17 लोगों का आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है कि भूकंप में 17 लोगों ने जान गंवा दी। शाहिद अंसारी मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके इस खबर पर। शाहिद, देखिए, जब 7.1 की भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो जाहिर सी बात है नुकसान ज्यादा होता है। अभी तो 17 पहुंचा है। हो सकता है शाहिद कि आगे आने वाले समय में आंकड़ा और बढ़े। क्या कहेंगे? जी सृष्टि, 3, 3.5 या 4 तक भी जो है जो होता है तीव्रता जो रहती है, तो वो एक बार समझी जा सकती है कि उसमें बहुत ज्यादा नुकसानात नहीं होते। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो है जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जो आया जो ये शक्तिशाली जो भूकंप है, इसमें जो है 7.1 तीव्रता जो है मापी गई है। ठीक है। तो इससे तबाही ये मतलब कि ये सिर्फ जापानी नहीं, किसी भी देश में होगी। और अगर ये पैमाना अगर उसका ये होगा तो आप समझ लीजिए कि वहां तबाही तो लाजमी है। अब जापान में जो तबाही हुई है या जो यहाँ तबाही का मंजर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ के अधिकारियों के अनुसार जो है, अब तक आपको मैं बता दूं कि 17 लोगों की जो है मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी घायल हैं और कुछ लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और कुछ लोग जो है लापता भी हैं। राहत और बचाव अभियान जो है जंगी पैमाने पर जारी है। जी। भूकंप का सबसे अधिक जो है असर जो है कुमामोटो प्रांत और उसके आसपास के इलाकों में पड़ा है। कई इमारतें जो है क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालांकि एक पेपर मिल जो है, पेपर मिल की जो चिमनी है वो ढह गई है, जिसकी वजह से जो है एक और यहीं पास में ही एक शॉपिंग मॉल में जो है विस्फोट की भी घटना सामने आई है भूकंप के बाद। कई इलाकों में बिजली और पानी की जो है मतलब कि सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई हैं, जिससे हजारों लोग जो है प्रभावित हुए हैं। जापानी प्रशासन और सेना और आपदा राहत एजेंसियां जो है मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई है और बड़े बड़े पैमाने पर राहत कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गर्मी और जो है आफ्टर शॉक्स के कारण जो है राहत कार्यों में जो है कठिनाइयां भी आ रही हैं। सरकार ने लोगों से जो है क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने और खासकर जो कमजोर इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, उनसे दूर रहने के लिए कहा है। और ये हिदायत जो है सख्ती से इसका पालन करने के लिए कहा है कि कभी जापान में ऐसा भी होता है कि एक के बाद एक लगातार कई झटके महसूस होते हैं। इसलिए पहला चूंकि 7.1 जो पैमाना नापा गया है, तो इसके बाद वापस से अगर आता है तो लोग जो है किसी भी तरह से जो है जानी नुकसान से बच सके, इसलिए आसपास की इमारतें, जर्जर इमारतें, पुरानी इमारतें, इन सब से जो है उन्हें दूर रहने के लिए कहा गया है। हालांकि कुछ जानकारियों के मुताबिक जो है मृतकों की संख्या 17 तक पहुंच गई है, लेकिन ये भी बताया गया है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से जो है अभी इस मामले को लेकर जो है आंकड़े बताए नहीं गए, लेकिन जो कई जानकारियां मिली हैं उससे ये पता चला है कि 17 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी भी बचाव कार्य अभी भी चालू है, अभी भी जारी है। और जिस हिसाब से जो भूकंप आया है और जो हिसाब से मलबा देखा जा रहा है,
तो ये जानकारी मिली है कि जो मृतक है उनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है। जी बिल्कुल शाहिद, आपने सृष्टि। बिल्कुल ठीक जानकारी दी है दर्शकों को। शाहिद, देखिए जापान की जो जनता है, जापान सरकार है, वो पूरी तरीके से यहां पर तैयार रहती है 24/7, क्योंकि कहा जाता है कि जापान ऐसी जगह स्थित है जहां भूकंप के झटके हमेशा ही आएंगे, कोई उपाय नहीं है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी जापान की इतनी हाई है कि घरों को सुरक्षित स्थानों पर यहां पर बनाया गया। इवन घर जैसे डिजाइन वहां होते हैं वो भूकंप के लिहाज से तैयार होते हैं। शाहिद, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी तबाही, आप सोचिए कि यही भूकंप अगर अलग देशों में आया होता, अलग यहां पर शहरों में आया होता, कितनी बड़ी तबाही होती शायद। हाँ सृष्टि, देखिए जापान में भूकंप आना ये बहुत आम सी बात है, और दिन में कई झटके ऐसे हल्के और मामूली झटके महसूस होते रहते हैं। लेकिन जब यही ज्यादा होता है, जैसे 7.1 जो उसका रिएक्टर तय किया गया है, जो पैमाना तय किया गया, जानकारी मिली, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये सिर्फ जापान में ही नहीं, ये किसी भी देश में होता तो तबाही जो है इसी तरह से आती। चूंकि अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के नासिक, हिंगोली, पालघर, यहाँ कुछ 3.6 ये नापा गया था। तो ये क्या है, बहुत मामूली है, इसमें बहुत मामूली, लोगों को पता भी नहीं चलता। अक्सर के लोग घबरा के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जापान में जो है ये बहुत आम सी बात है। वहाँ दिन बिल्कुल में जो है झटके महसूस करना बहुत आम सी बात है। लेकिन वही बिल्कुल। जब ज्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि फिर कुदरत के सामने तो किसी का भी जो है बस नहीं चलता। कितनी भी टेक्नोलॉजी, कितना भी कुछ कर लिया जाए, जो टेक्नोलॉजी जापान यूज कर रहा है वो इसी पर्पज से उन्होंने बनाया है कि दिन में जो झटके महसूस किए जाते हैं वो उस टेक्नोलॉजी के जरिए उसको जो है वो यूज टू हो चुके हैं, या उसे बिल्कुल। वो बर्दाश्त कर सकते हैं। वहां की चलिए इमारतें या शाहिद, बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी भूकंप को लेकर। आप प्लीज बने